जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर कि क्या हम मन में कोई कामना लेकर, मन में कोई विश, कोई डिज़ायर, कोई ऐसी ख्वाहिश लेकर साधना कर सकते हैं? क्या इसमें कोई गलती है? सबसे पहले आप ये समझिए, हम में से हर कोई जब साधना को चालू करता है अपने जीवन में, पहली बार नाम जप, मंत्र जप करता है या किसी भी तरह का कोई अनुष्ठान करता है, कोई पूजा की पद्धति करता है, तो उसके मन में कामना होती है। कहीं ना कहीं वो इस सांसारिक जो उसकी रोल्स हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करते हुए या उनको पूरा करने के लिए कुछ ऐसा पाना चाहता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बाहर निकलना चाहता है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको ओवरकम करना चाहता है, जिससे कि उसकी जो भौतिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं, जो उसकी नेसेसिटीज़ हैं, वो पूरी हो जाएं, जिससे कि वो एक पहली चीज़ कि मेंटल पीस को फील कर सके, दूसरी चीज़ अब वो ध्यान में गहरा जा सके, अब वो आध्यात्म के लिए समय को निकाल सके। अगर इसे और तोड़ कर कहूँ तो कहीं ना कहीं हम में से हर कोई ऐसी किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहता है जो उसे परेशान करती है, चाहे वो आर्थिक सिचुएशन हो, मानसिक सिचुएशन हो, स्वास्थ्य की सिचुएशन हो, रिलेशनशिप की कोई सिचुएशन हो, बिजनेस या जॉब की कोई सिचुएशन हो, या फिर किसी सर्कमस्टांस, किसी इंसिडेंट, किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। हम में से हर कोई किसी न किसी अगर भय से ग्रसित है तो उस भय से, उस फियर से बाहर आना चाहता है, और इसके लिए वो अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं, अलग अलग साधनाएं करते हैं, नाम जप का सहारा लेते हैं, मंत्र जाप का सहारा लेते हैं, अलग अलग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। क्या ये सही है? ये नेचुरल है और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग लेवल पे साधना करते हैं, कहीं ना कहीं आपको साधना में श्रद्धा होने के पहले अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहिए। जब आपको अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलेगा और साधना करते हुए मिलेगा, तो साधना में आपकी निष्ठा बनेगी, आपको कहीं ना कहीं साधना में गहरा जाने में भी हेल्प होगा। और तीसरी चीज़ कि अब आप शांति से, बड़े आनंद से साधना को कर पाएंगे। तो अगर आपके भी ऐसे विचार हैं कि आप किसी प्रॉब्लम्स या कहीं ना किसी चीज़ का सल्यूशन पाना चाहते हैं, या किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए साधना कर रहे हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। इसके लिए या इस विचार के लिए अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने अंदर किसी तरीके का कोई सेल्फ गिल्ट मत लेके आइए। इस ब्रह्मांड की जो क्रिएशन है वो भी कामनाओं से ही कहीं ना कहीं हुई है। कहीं ना कहीं जो महामाया है वो बहुत सारी ऐसी मायाएं क्रिएट करती हैं। उन मायाओं का अपना कुछ कर्म है, कुछ उनका कर्तव्य है। वो मायाएं जो है, वो जो चाहे आप उन्हें प्रलोभन कह लीजिए, चाहे आप उन्हें भय कह लीजिए, चाहे आप उन्हें लालच कह लीजिए, कहीं ना कहीं मनुष्य को जब वो उस पटल पर, उस लेवल पर उठा नहीं है, तो उसे वही सारी सांसारिक चीज़ें सत्य लगती हैं। उसे अपने प्रेजेंट लेवल ऑफ जो उसकी कहीं ना कहीं एक समझ है, उसमें उसको ये सब चीज़ें सही लगती हैं, और वो यही सोचता है कि पहले मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, पहले मेरी ये सारी चीज़ें सिक्योर्ड हो जाएं, फिर मेरी श्रद्धा होगी नाम में, फिर मैं समझूंगा कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ है, फिर मेरा मन भी लगेगा, मैं शांत भी होऊंगा और मैं गहराई से इस चीज़ के साथ जुड़ूंगा। तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि हर कोई जब साधना को चालू करता है तो ऐसे कोई ना कोई उसके मन में थॉट्स होते ही हैं, और इन थॉट्स का होना कोई बुरा नहीं है, या इन थॉट्स के लिए आप खुद को कोसिए मत, खुद को छोटा मत समझिए। अभी आपकी साधना साकाम साधना है। धीरे धीरे जब आपकी इन कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी नाम के ऊपर, आपकी इष्ट की
ऊपर जो आपकी अभी कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी है, वो नहीं है। अभी आप दोस्तों पर, यारों पर, पैसे पर, बाकी चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, लेकिन भगवान पे आप डिपेंड नहीं होते हैं। भगवान को आप ये नहीं मानते हैं कि ये मेरे हर दुख और सुख के साथी हैं, ये मेरे हर दुख और सुख में मेरे साथ रहेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मुझे गाइड करेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। ये वाली फीलिंग अभी आपके अंदर नहीं है। कोई बात नहीं, इस फीलिंग को जगाने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी कामना पूर्ति हो जाए, कोई आपकी हेल्थ की डिजीज ठीक हो जाए, कोई आपके पैसे का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, कोई आपको अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब लग जाए, उनकी बिजनेस चल जाए, उनके लिए अगर आप साधना को कर रहे हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। अभी आपकी साधना साकाम साधना है। धीरे धीरे जब से ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, ये साधना निष्काम साधना में बदलने लगेगी, और ऐसा होगा आपके साथ। दूसरी एक चीज़ जो आप लोग गलती करते हैं, जब आपकी साधना आप किसी एक देवता की कर रहे हैं, देवी की कर रहे हैं, किसी एक इष्ट की कर रहे हैं, और अगर आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो कुछ टाइम के बाद आप अपने इष्ट को बदल देते हैं। फिर मान लीजिए कि आप शिव जी की साधना कर रहे हैं, आप राम जी की करने लग जाते हैं, कुछ टाइम राम की करके आप कृष्ण की करने लग जाते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। कभी कभी आपके प्रारब्ध इतने बुरे होते हैं, आपके पिछले जन्मों के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जिसकी वजह से आपके साधना को फलित होने में वक्त लगता है। जब आप इष्ट को बदलते हैं, उपास्य को बदलते हैं, कहीं ना कहीं आप जिनकी अभी साधना कर रहे हैं, उनकी कृपा पर, उनके नाम की जो अमोघ शक्ति है उस पर संशय कर रहे हैं। ये गलती कभी ना करें। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी जो बैलेंस है, कार्मिक बैलेंस है, वो बिल्कुल पॉजिटिव में है और आप साधना किए ही जा रहे हैं महीनों महीनों, साल साल, और आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर और गहराई से समझिए, अगर आप कोई यज्ञ, कोई पूजा पाठ, कोई नाम जप, मंत्र जप, किसी तरह की कोई क्रिया कर रहे हैं, आपको हृदय में जलन फील होता है, बेचैनी होती है, एंशियसनेस होता है, कहीं ना कहीं बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपके प्रारब्ध अभी कट रहे हैं, आपके जो बुरे कर्म हैं वो कट रहे हैं, इसकी वजह से आपको जलन हो रहा है, ये सारी समस्याएं आ रही हैं। वहीं अगर नाम जप करने से, मंत्र जाप करने से, पूजा करने से मन में शांति आ रही है, आनंद आ रहा है, मतलब साधना ऑलरेडी फलित हो रही है, उसका फल आपको ऑलरेडी मिल रहा है। तो वो सारे लोग जो और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं साधना करके, जिनकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जो घबरा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि शिव जी की साधना करते थे, राम जी की कर लें, राम जी की करते थे, गणेश जी की कर लें, गणेश जी की करते थे, माँ काली की कर लें, माँ काली की करते थे, बगलामुखी की कर लें। उपास्य मत बदलिए, देवता मत बदलिए, वहाँ पे कोई कमी नहीं है। अगर आपको कहीं कमी ढूंढनी है तो एक चीज़, आपकी नाम जप की संख्या को बढ़ाइए, दूसरी उसकी क्वालिटी को बेटर करिए, तीसरा अधिक से अधिक नाम जप करिए, अधिक से अधिक समय नाम जप को दीजिए, चौथा जब आप ऐसा करेंगे मन में श्रद्धा होगी, भूख जागेगी, व्याकुलता आएगी, जिससे आपके कर्म होते चले जाएंगे, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मन में किसी भी कामना को लेकर साधना कर रहे हैं, अभी साधना साकाम साधना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नाम में आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको आगे प्रलोभन नहीं होगा, लालच नहीं आएगी, लेकिन आपका कंट्रोल, या कहीं ना कहीं इस तरीके से समझिए कि ऑटोमेटिक साधना में आगे बढ़ने की वजह से, नाम में आगे बढ़ने की वजह से चीज़ें स्वतः ही आपकी होती चली जाएंगी। आपको अब उनके लिए मारा मारा, पागल पागल, बेचैन होकर फिरने की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक भी विकास होगा, भौतिक विकास भी होगा, और आपकी सारी वो चीज़ें जिसकी वजह से साधना आपकी ठीक से नहीं चल रही हैं, या वो सारी चीज़ें जो साधना में बाधक हैं, धीरे धीरे वो कम होते चले जाएंगी, और बिल्कुल फिर एक समय आएगा जब समाप्त हो जाएंगी और आप साधना में स्टैब्लिश हो जाएंगे। तो नाम की महिमा, नाम की अमोघ शक्ति में आप
कोई भी संशय मत रखिए। जहाँ है, जैसे हैं, जिस अवस्था में है, अधिक से अधिक नाम का जाप कीजिए, नाम को डेली अपने जीवन में उतारिए। और अगर आपको जलन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है नाम जप की वजह से, तो समझ जाइए बड़े ही तेजी से आपके प्रारब्ध कट रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना, कोई अघटन होने वाली थी, नाम जप की शरण में आकर वो बहुत ही छोटे स्केल पर आपके ऊपर से होकर गुजर जाएगी और ईश्वर, आपके इष्ट आपके प्रोटेक्शन में हमेशा तत्पर हैं, वो आपको बचा लेंगे। वहीं अगर शांति का अनुभव हो रहा है, खुशी मिल रही है, बहुत आनंद आ रहा है, आप सही चल रहे हैं, आपको ऑलरेडी साधना में रिजल्ट्स दिखने लग गए हैं। और कभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरे हेल्थ ठीक हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरे बच्चों को इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छी नौकरियां मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छे रिश्ते मिल जाए, मेरे बच्चों का बिजनेस चल जाए, इन सब चीज़ों को सोचकर भी अगर आप नाम जप कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, करिए। यहीं से आपकी जर्नी चालू होगी, आपको चीज़ें मिलेंगी, श्रद्धा होगी, विश्वास बनेगा, मन में भूख जागेगी, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और यहीं से धीरे धीरे अभी जो साकाम साधना कर रहे हैं, जो नाम जप की पावर को टेस्ट करने की सोच रहे हैं, डाउट आ रहे हैं मन में, इतने सारे संशय हैं दिमाग में, सब यहीं से समाप्त होंगे और ऑटोमेटिक आपकी साकाम साधना निष्काम साधना में परिवर्तित हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो ये सवाल आए थे साकाम साधना को लेकर या अपनी मैनिफेस्टेशंस, डिज़ायर्स को पूरी करने को लेकर, उसका जवाब मैं इस वीडियो में दे पाया हूँ। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, हस्त मुद्रा और आयुर्वेद से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।